हाय। तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं करे हैं, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्लासेस हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेंगी। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताता हूं कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को आपको कैसे निकालना है, क्या क्या उसका सिलेबस रहने वाला है और किस तरह से आप इस पेपर को निकाल लोगे। तो अगर आपको नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमें कॉन्टैक्ट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जाएंगी उसी में। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में देखो, इससे पहले हमने देखा है कि 12 तारीख को लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया है और अभी 19 तारीख को फरवरी में वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड का असिस्टेंट टीचर का एग्जाम हो चुका है, पीआरटी लेवल का। लेकिन अब ये जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का नोटिफिकेशन आया ना, ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि ये एलटी ग्रेड की वैकेंसी है या फिर 1 to 5 की वैकेंसी है, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा पेज है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। तो देखो, इसमें ना टोटल 40 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट टीचर की, जिसमें कि आपका जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसकी 14 वैकेंसीज हैं। जो आपका एसटी और ओबीसी हैं उनकी 8 वैकेंसीज हैं, एससी की 4 वैकेंसीज हैं और ईवीएस की टोटल 6 वैकेंसीज हैं। तो ये था वैकेंसीज का क्राइटेरिया और टोटल 40 वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाल के दी है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने। और आपको बताना चाहूँगा, जो इसका फॉर्म है इसको आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट आपको दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इस फॉर्म को डायरेक्टली भर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा। देखो, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर आपका 12th पास होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, जिसमें आपका 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास 12th पास होना चाहिए 4 साल वाले बी एलएड वाले कोर्स के साथ। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 12th पास होना चाहिए डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो 2 साल का होता है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो सिंपली आपको ग्रेजुएशन चाहिए और उसके साथ बीएड चाहिए। ठीक है, बीएड और ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ 2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो 12th क्लास है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वरना आप इससे रिजेक्ट हो जाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास सी टेट होना चाहिए। यहाँ कोई भी स्टेट का जो टेट होता है, यूपी टेट, आर टेट और यूके टेट, ये सब काम नहीं आएगा। यहाँ पे सी टेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि सी टेट जो है वो आपका प्राइमरी लेवल का होना चाहिए या सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए। ये जॉब आपकी एलटी ग्रेड की है या फिर प्राइमरी लेवल की है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, जो हमारा नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है उसमें साफ साफ इन्होंने लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पर्सन हु हैव एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर बीएड of education from NCTE recognized institutions shall be considered for appointment as a teacher in classes 1 to 5। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि हम 1 to 5 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत डीप में ऊपर इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, प्रोवाइडेड द पर्सन अपॉइंटेड शैल बी, मतलब बाकी सब आपका जो बीएड में 6 महीने का या बीटीसी में जो आपका 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आपका ये जो जॉब है ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है। लेकिन सोचने वाली एक बात है यहाँ पे, जो इन्होंने सैलरी क्राइटेरिया दे रखा है वो आपका ग्रेड पे 35,400 से शुरू होके 1,12,000 तक जाता है, जो कि 7th ग्रेड पे ऑफ द गवर्नमेंट है। और आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये नॉर्म्स हैं। और अगर आप देखोगे केवीएस का जो पीजीटी का पेपर होता है, केवीएस के पीजीटी के पेपर में भी यही सैलरी होती है। इन हैंड 1,28,000 रुपए सैलरी मिलती है। ठीक है, ये केवीएस के पीजीटी की बात बता रहा हूँ। उसमें भी सेम टू सेम यही पे स्केल लिखा होता है और यहाँ पे भी यही पे स्केल लिखा है। तो अगर ऐसा है कि 1,12,000 का आपका जा रहा है मैक्सिमम और मिनिमम आपका है 35,600, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। लेकिन ये तो बात की बातें हैं। अब देखो, पेपर आप कैसे निकालोगे? कहीं पे भी नोटिफिकेशन में इन्होंने ये नहीं लिख के दिया है कि पेपर पैटर्न क्या होगा,
किस तरह से पेपर, जैसे कि लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में, कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड में, वाराणसी, आगरा, बेलगांव, चक्राता, यहाँ से भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको बताऊँ यहाँ बहुत क्लियरली दिया था पेपर बाइलिंगुअल होगा कि एक लैंग्वेज में होगा, और क्या क्या आएगा, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया। तो मैं आपको बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ। देखो, अगर इन्होंने ये चीज़ नहीं दी है तो ये भी फॉलो करेंगे वही जो बाकी के कैंटोनमेंट बोर्ड ने फॉलो करा है। देखो, हमने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करे हैं। जिसको भी नोट्स के बारे में जानना है वो इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि पेपर 1 और पेपर 2 में होगा क्या। देखो, पेपर 1 में क्या होने वाला है, पेपर 1 में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस होता है। जीएस के अंदर क्या क्या ये लोग इंक्लूड करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ईवीएस और साइंस, जनरल साइंस। ये चीज़ें ये लोग अपने पेपर 1 में इंक्लूड करके देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीडीपी में यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। सीडीपी में आपका जो बेसिक सीडीपी होती है उससे आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो बाकी बची सीडीपी है वो आपकी वशिष्ठ बीटीसी से पूछी जाती है। आपके दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में ये नहीं लिखा है, लेकिन आप कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड का असिस्टेंट टीचर का नोटिफिकेशन उठा के पढ़ोगे, या जो हमारी क्लासेज है, जो हमने तैयारी करवाई है, जो हमने नोट्स प्रोवाइड करे हैं, उसमें भी आप देखोगे ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करी हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में। और इसमें आपका समावेशी शिक्षा जो होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपका आईसीटी होता है, आरटीई, एनसीएफ, एनईपी, और जो मूल्यांकन होता है सीसीई, सीसीजीए, जीजीपीए, और ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और ये बहुत शॉर्टकट में हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करें। क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का पेपर 1 होता है, 50 नंबर का पेपर 2 होता है। या तो आपका पेपर 120 मिनट का होगा, या तो आपका पेपर 90 मिनट का होगा। तो मेरे ख्याल से आपका पेपर 120 मिनट का ही होना चाहिए। हालांकि ये इन्होंने कहीं भी लिख के नहीं दिया है, लेकिन अगर हम लखनऊ कैंटोनमेंट की बात छोड़ के बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड को देखें, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे देहरादून हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई और भी कैंटोनमेंट बोर्ड हो, उन सब ने 120 मिनट्स का पेपर रखा था। चाहे वो इलाहाबाद हो, कानपुर हो, कोई भी हो, लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड वालों ने 90 मिनट का रखा था। तो हम लगातार इसकी तैयारी करा रहे हैं। जिसको भी नोट्स के बारे में जानना है वो इस नंबर पे जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको सारे के सारे नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और असिस्टेंट टीचर की बहुत बढ़िया जॉब है। मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं हो सकती है। राजा नौकरी मैं इसको बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इज्जत मिलती है, इसमें आपको पैसे मिलते हैं, इसमें आपको टाइम मिलता है। आपको सुबह 8 बजे स्कूल जाना है और 2 बजे तक स्कूल से लौट के घर चले आना है। तो ये एक सबसे बढ़िया जॉब रहेगी। हमारे पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सीडीपी वगैरह वगैरह के ऊपर हमने सारी क्लासेस बना रखी हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते रहिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ। पेपर हम आपका यूँ निकलवा देंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।